हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर बुटीक में। हमने पिछली वीडियो में इस ब्लाउज़ की कटिंग करी थी। अब हम इसका स्टिच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि इस ब्लाउज़ को स्टिच कैसे करना है। तो ये सिलने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और फटाफट आप इसे सिल लोगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने पूरा ब्लाउज़ इस तरीके से लपेट के रखा था, इसे कर लेते हैं हम अलग। सबसे पहले हम अलग करते हैं इसकी ये जो आस्तीन है, ये अस्तर वाली आस्तीन थी, हमें अलग करना है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने अस्तर की आस्तीन कैसे काटी थी। तो ये अलग कर दिया। सादे ब्लाउज़ में हम अस्तर की आस्तीन लगाएंगे और ये जो टुकड़े हैं ये साड़ी के कपड़े के जॉइंट है, तो हम इधर रख देंगे इसे एक साइड। और देखिए ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से कटा था हमारा। 36 चेस्ट का ब्लाउज़ था। तो हमने ये सारी चीज़ें अलग अलग कर ली। अब हम देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हम इसे इस तरीके से रखेंगे और चॉक से ऐसा एक निशान लगाएंगे और ऐसा एक निशान लगाएंगे। हालांकि इधर एक निशान लगा हुआ होता है, मगर हम ये निशान लगा देंगे चॉक से। और देखिए इधर ऑलरेडी लगा हुआ है निशान, और इसे हम इस तरीके से पलटाएंगे और जो ये वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से रखेंगे। देखिए हमने इस तरीके से रखा कॉर्नर से और सिलना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलना शुरू कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पट्टी है इसे इस तरीके से रखेंगे। अभी हमने कटोरी को ऊपर से जोड़ा था, अब हम नीचे से कटोरी को जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने व्यवस्थित कटोरी को जोड़ लिया। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे, एक के ऊपर एक। मैं फटाफट नहीं सिल के बताऊंगा, एकदम आराम से इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इधर से नाखून लगा देंगे। इस तरीके से हमको नाखून लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने नाखून लगाया और फिर जो हमने ये दो कुटके दिए थे, हम उसको मिलाते हुए हमने जो निशान लगाया था, मतलब सुए से जो हमने नोक लगाई थी और इधर गड्ढा किया था, तो उसे मिलाते हुए हम इस तरीके से रख देंगे और इसे इस तरीके से पलटा देंगे। तो देखिए हमने किस तरीके से कटोरी तैयार की है। देखिए कितनी अच्छी और उठी हुई कटोरी हमारी तैयार हुई है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ रहा था तो उसे हम ऐसा बराबर छाट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी तैयार हुई है। अब हम दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। देखिए इसे पलटा के फिर हम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे इस तरह से, और कट कर देंगे धागा और इधर इस तरीके से नाखून लगा देंगे। देखिए तो हमारी कटोरी कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुई है। अब हम ये दोनों कटोरी को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और ये देखिए जो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने राउंड दे दिया। तो हमारी कटोरी देखिए इस तरीके से तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये देखिए कितनी प्यारी कटोरी तैयार हुई है। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारी कटोरी तैयार हुई है, जो बहुत ही सुंदर दिख रही है इस तरीके से। देखिए ये हमारी कटोरियाँ तैयार हो गई है। अब हम इसे रखते हैं साइड में। अब हम बैक पोर्शन उठाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कुटका लगा देते हैं। ये बिल्कुल इसके सेंटर में होना चाहिए और हम इसे 4.5 इंच पर डाट लगाएंगे। आप टेप से नाप लीजिएगा, मुझे टेप से नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है कि कितना डाट मारना है। वो धीरे धीरे आप भी अगर काम करते रहेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी।
तो देखिए इस तरीके से मैंने एक डाट लगा दिया। फिर हम इसे नाखून लगा देते हैं और फिर यहाँ पर हम एक और डाट लगाएंगे। इस तरीके से हम दूसरा डाट लगाते हैं और इसे भी उसी तरीके से टेढ़ा करते हुए सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर पैक कर देंगे। ये देखिए धागा एकदम पास से नहीं काटना है, थोड़ा सा धागा हमें छोड़ देना है यहाँ पर। और ये देखिए ये हमारा बैक पोर्शन तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हुआ है। और देखिए गला कितना गोल और अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे भी साइड में रखते हैं। अब बनाएंगे हम क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी के लिए ये कपड़ा है, तो हम डबल क्रॉस पट्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है हमको। हम इसमें तुरपाई पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड क्रॉस पट्टी बनाएंगे, जिससे कि मजबूत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्रॉस पट्टी और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो देखिए हमारी ओरिजिनल क्रॉस पट्टी ये है और ये डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल क्रॉस पट्टी हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों का मुंह आमने सामने रखेंगे और एक के साथ दूसरी भी सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली। अब हम इसे पलटाएंगे इस तरीके से और इस पर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। ऐसे देखिए ये हमने प्रेस सिलाई लगा दी। अब हम इसे पलटा के एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी डुप्लीकेट है, मतलब जो अंदर आने वाली चीज़ है, उस पे इस तरीके से सिलाइयाँ दो दिखेगी और जो हमारी बाहर आएगी उस पे एक सिलाई दिखेगी। चलिए इसे बराबर छाट लेते हैं हम। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेते हैं। इस तरीके से इसे हमें बराबर छाटना है, ना कि छोटा बड़ा छाटना है, बिल्कुल परफेक्ट छाटना चाहिए। अब हम इसे अलग करते हैं और ये कटोरी का भाग उठाते हैं एक। ये देखिए इसे बराबर सीधा करते हैं और फिर जो हमने बताया पहले आपको, ये जो एक सिलाई वाला भाग है उसे बाहर रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम खोलेंगे और इस तरह से हमें रखना है और सिलाई एकदम हमें सीधी लगानी है, ना कि आड़ी टेढ़ी। आड़ी टेढ़ी सिलाई लगाओगे तो उससे दिक्कत आएगी, अच्छी भी नहीं दिखेगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमें सिलाई एकदम सीधी लगानी है। और फिर देखिए अभी हमने कटोरी का भाग नीचे रखा था और क्रॉस पट्टी ऊपर रखी थी। अब हम क्रॉस पट्टी नीचे रखेंगे और कटोरी का भाग ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम इसे लगाते हैं। हमें ये दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ को ज़ोर से नहीं खींचना है, एकदम आराम से चलने देना है। अगर हम ज़ोर से खींचेंगे तो कटोरी की फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। जितना आ रहा है उतना सिलाई लगा देते हैं और ये हिस्सा अगर छूट रहा है तो इसे छूटने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इसे बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी क्रॉस पट्टी लग जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड, फिर से बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड किया, इसे बराबर मिलाया और इसे इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ की क्रॉस पट्टी और कटोरी को उठाना है, इस तरीके से रखना है, वापस उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। तो हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हैं। ऐसे हमने सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दी। अब देखिए इसे पलटाना है, तो ये दोनों उंगली चिमटे जैसी हम अंदर लगाएंगे और इस तरीके से खींच लेंगे।
तो ये बाहर इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए हमारे आगे का पोर्शन कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर तैयार होता है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। और देखिए ये इस तरीके से हमारा कटोरी का आगे का भाग तैयार हुआ है। इसे भी हम इसी तरीके से बाहर निकालेंगे। ये हमने बाहर निकाल दिया, इसे साइड में रखते हैं। और देखिए ये भी कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया। और ये हमारी कटोरी का भाग आगे का तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा याला कपड़ा आया था देखिए, इसे हम इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे, और इसे भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। और ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। नाखून लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम एक सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे और इसमें भी हम एक दाब की सिलाई के हिसाब से सिलाई लगा देंगे इस तरह। तो हमने इस तरह इस पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा नाखून लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे इस तरीके से रखेंगे। ये जो सिलाई है हमने अंदर जो आपको ये दिख रही है, अंदर वाली सिलाई है जो जॉइंट हुआ है यहाँ पर, इससे हम ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा इधर साइड रखेंगे। तो हमने इस तरफ रख दिया ऐसे, और बराबर करने के बाद हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो हमने जो ये सिलाई लगाई है ये इसके ऊपर नहीं लगाई है, इससे जस्ट थोड़ी सी नीचे लगाई है। तो हम इसे कट कर देते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। और फिर इसे अंगूठा यूँ डाल के यूँ पलटा देंगे, देखिए ऐसा। तो ये बराबर इसके लेवल से आ जाएगा, ये आ गया। और ये हमारा पट्टी तैयार हुई है, आई पट्टी, जिस पे हम आई लगाएंगे। देखिए हमारी आई पट्टी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। ये देखिए ये हमारी आई पट्टी तैयार होने के बाद ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा सफाई वाला ब्लाउज़। अब हम इसे एक साइड में रखते हैं और इसमें से हम कपड़ा निकाल लेंगे पट्टी के लिए। इसे कट कर लेते हैं, ये हमारे पाइपिंग के काम में आएगा। अब इसमें से हम कमर की तुरपाई पट्टी और हुक पट्टी निकाल लेंगे, इतने में हो जाएगी। ये पट्टी की साइज़ आप उंगली के हिसाब से भी निकाल सकते हो, नाप के भी निकाल सकते हो। तो नाप के मैं इसको 2 इंच की निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं सीधे जॉइंट ही दे रहा हूँ, इसमें आड़े जॉइंट नहीं दे रहा हूँ। हालांकि आड़े जॉइंट जो हम देते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं, मगर इस पे मैंने सीधे जॉइंट ही दे दिए हैं। और इसे इस तरीके से वालते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। मगर जो हम सिलाई लगाएंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो एकदम हमें कॉर्नर पे नहीं लगानी है। जो हमने ये सिलाई लगाई वो एकदम कॉर्नर पे नहीं लगाना है, हमको थोड़ी दूर लगाना है। क्योंकि हम अगर इसमें तुरपाई करेंगे और सिलाई कॉर्नर पे लगाएंगे तो दिक्कत आएगी, और बहुत दिक्कत आ जाती है। वो मतलब जो तुरपाई करता है उसे प्रॉब्लम आती है। आप तो तुरपाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पर हम पूरे ब्लाउज में एक दाग की ही सिलाई चलाएंगे। अब जो हमारे ये पीछे बने हुए टक्स है इस पर हम एक चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट ज़्यादा मोटी नहीं लगाना है, नॉर्मल सी चुन्नट लगाना है। इस पर भी चुन्नट लगाएंगे। देखिए इतनी जितनी मैंने चुन्नट दी आपको भी इतनी चुन्नट दे देना चाहिए। और इस तरीके से ये पीछे का भाग तैयार हो जाता है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस पर भी हमने प्रेस सिलाई लगा दी।
अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और इसे कच्ची सिलाई दे देंगे। इसमें हमें कच्ची सिलाई देना है ऐसा, क्योंकि हम इस पे तुरपाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कच्ची सिलाई दे देते हैं। ये हो गया ऐसे बढ़िया तरीके से। देखिए हमारा बैक पोर्शन कितना अच्छी तरीके से तैयार हुआ है, ना ऐसा टेढ़ा ना ऐसा टेढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इस पे कांच पट्टी लगा देते हैं, जो हुक पट्टी और कांच पट्टी होती है। तो देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर इसे सिलाई लगाएंगे और इसमें एक चुन्नट देंगे, और इस तरीके से हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर भी प्रेस सिलाई लगा देंगे, और फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके घुमाकर ऐसे रखकर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा ये पोर्शन भी तैयार हो गया है, और देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है, एकदम साफ सुथरा, ना कि इसमें कोई कहीं से खिंचाई आ रही है, ना कहीं से कुछ हो रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से ये ब्लाउज़ तैयार हो रहा है। और देखिए अगर हम इसमें हुक लगाते हैं तो ये पट्टी की साइज़ छोटी रखेंगे, और इसमें अगर हम कांच करते हैं तो ये पट्टी की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि कांच में दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसमें मुझे हुक लगाना है, इसलिए मैंने पट्टी छोटी रखी है। अब देखिए इसे हम इस तरीके से रख के नाप लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये परफेक्ट आया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है, गला भी एकदम परफेक्ट गोल आया है। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम गोल गला तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे का पोर्शन बनाया था उसको इस तरीके से रखेंगे, और इस पर इस तरीके से रख कर हम एक सिलाई लगा देंगे, देखिए ऐसे, और इसे भी हम कुछ इस तरीके से ही सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हम एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, देखिए इतने कॉर्नर पे, जितने कॉर्नर पे मैंने लगाई है, और फिर आप इसे इस तरीके से पलटाओगे, नाखून लगाओगे, और फिर इस तरीके से फोल्ड करोगे और एक दाब की सिलाई लगा दोगे। और इस पर हम डबल सिलाई लगा देते हैं। ये हमने डबल सिलाई लगा दी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये तैयार हुआ है, और अंडरग्राउंड तैयार हुआ है इसका शोल्डर। तो देखिए इस तरीके से ये दिखता है तैयार होने के बाद। अब हम क्या करते हैं, इसे एक साइड में रखते हैं ऐसे, और जो आस्तीन है उसे निकालते हैं। आस्तीन में देखते हैं कहाँ जॉइंट है। आस्तीन में इस साइड जॉइंट है, एक ही में जॉइंट है, दो में नहीं है, तो हम एक ही साइड जॉइंट देते हैं। इसे इस तरीके से रखेंगे। अभी हम इस पे से कुछ भी नहीं हटाएंगे। ये देखते हैं, ये हमने एक साइड जॉइंट दे दिया। जॉइंट पे प्रेस सिलाई दे देंगे इस तरह से। ये हो गया। ये देखिए ये हमारी आस्तीन थी। अब हम आस्तीन को इस तरीके से अलग अलग खोल लेते हैं, और एक आस्तीन इधर रखते हैं और एक आस्तीन इधर रखते हैं। तो जो हमारा ये आस्तीन का लाइनिंग है, इस पर हमने एक निशान लगाया था, ये देखिए ये वाला। इस निशान के हिसाब से हम पूरी सीधी सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इतना जो हमने मार्जिन रखी है उस पे हमें एक सीधी सिलाई लगाना है। सिलाई बिल्कुल सीधी रखिएगा, आड़ी टेढ़ी नहीं करिएगा, क्योंकि आप इस पे जितनी अच्छी सीधी सिलाई लगाओगे उतनी फिनिशिंग में आपकी आस्तीन दिखेगी।
और एक आस्तीन ऐसी भी आती है जिसमें हल्का सा हम इस तरीके से लेते हैं, ऐसे घुमाते हुए, इस तरीके से हम हल्का सा घुमाते हुए लेते हैं। तो वो आस्तीन क्यों करना चाहिए मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों उस तरीके की आस्तीन ली जाती है। तो इस पर भी हम प्लेट सिलाई लगाएंगे दोनों आस्तीन पर, ऐसे। क्या इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं, इस पर भी पलटाकर। ऐसे। तो इस तरीके से हमने आस्तीन तैयार कर लिया। हम कट करते हैं। अब इस पे फाइनल सिलाई लगा देते हैं एकदम कॉर्नर से। इस तरह से हमने आस्तीन तैयार कर ली और जो कुटका था उसे बराबर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हमारी आस्तीन तैयार हुई है। ये वाली भी आस्तीन इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। ये हमने बराबर तैयार कर ली। ये दोनों आस्तीन हमारी बराबर तैयार हो गई है। अब हम इसे उठाते हैं और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं इसके आगे पीछे तो पोर्शन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसे छांटने की। तो हम इसे इस तरीके से रखेंगे और जो ये गड्ढे वाला हिस्सा दिया था हमने, ये आगे साइड रखेंगे और जो बड़ा हिस्सा है थोड़ा सा बढ़ाते हुए वो पीछे साइड रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कर देंगे। आस्तीन में हमें खींचातानी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से लगाना है, क्योंकि हमने परफेक्ट आस्तीन काटी है, छोटी बड़ी नहीं काटी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आस्तीन आई है। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं। ये हमने एक के ऊपर एक डबल सिलाई लगा दी। डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं कि ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ब्लाउज़ का कपड़ा फट जाएगा मगर सिलाई को कुछ नहीं होगा, और इससे हमारा कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। देखिए बराबर सेंटर लगाते हुए यहाँ पर बराबर करते हुए अब हम आस्तीन लगा देते हैं। आस्तीन को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है और ना नीचे का भाग खींचना है, हमें बराबर लगाते हुए करना है। देखिए सेंटर बराबर आ गया। इधर भी हमें इसी तरीके से लगानी है, एक दाब की सिलाई। ये देखिए बराबर नाखून लगा देंगे इस तरह से।
नाखून लगाना काफ़ी ज़रूरी है, उससे हमारे ब्लाउज़ में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो हमने इस तरीके से नाखून लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से हमें आड़ी पट्टियाँ काटनी पड़ती है क्योंकि ये वरप रहती है। पाइपिंग हम डायरेक्ट गोट वाली बनाएंगे, ना कि डोरी की। इसमें हम आड़े जॉइंट लगा देते हैं। बराबर कर लिया। अब हम आड़े जॉइंट लगाते हैं। आपको अगर ये पाइपिंग बनाना देखनी है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। स्पेशल पाइपिंग की है कि पाइपिंग किस तरीके से बनाई जाती है ये वाली। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप वह वीडियो देख के ये पाइपिंग ईजी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पाइपिंग तैयार हो जाती है। और जैसे बोलते हैं कि पूरे ब्लाउज़ की जान पाइपिंग में ही होती है, तो ये पाइपिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनेगी। देखिए, पट्टी तैयार कर ली हमने। अभी एक जॉइंट लगाना है, ये वाला जॉइंट तो छोटी पड़ जाएगी। अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको पट्टियाँ कम लगानी पड़ेगी, और कपड़ा कम रहेगा तो पट्टियाँ इस तरीके से आपको बहुत सारी लगानी पड़ेगी, जितनी सारी मैंने लगाई है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट ब्लाउज़ पे लगाते हैं इसे इस तरीके से। अब देखिए इसे लगाने का तरीका, इसे हम इस तरीके से रखेंगे और एक दाग की सिलाई के हिसाब से इसे हल्का हल्का खींचते हुए हम लगा देंगे। हमें नीचे का कपड़ा नहीं खींचना है, हमें ऊपर का कपड़ा खींचना है और नीचे के कपड़े पे चुन्नट ना है, इस तरीके से लगानी है। ये देखिए, ये बराबर लग गई, हमने एक जैसी सिलाई लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इस पर नाखून लगा लेंगे। नाखून इस तरीके से लगाना है हमें। पूरे ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा रोल होता है नाखून का, क्योंकि बाद में प्रेस की दिक्कत नहीं आती है और इजी तरीके से प्रेस हो जाती है। तो अब नाखून इस तरीके से लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से नाखून लगा दिया हमने। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए हम सिलाई कहाँ लगा रहे हैं। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। ये हमने सिलाई लगा दी। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो जाता है तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो ये इस तरीके से हो गया। आप ऐसा मत करिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। ये कभी कभी हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ये सिलाई से नीचे वाला कपड़ा है, ये जो सिलाई है इससे नीचे वाला जो कपड़ा है हम उसे कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से कट करना है, सिलाई नहीं काटना है।
सिर्फ कपड़ा ही कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर दिया और फिर हम क्या करेंगे, इसे पलटाएंगे और इसे इस तरीके से रख कर हम इस पर पाइपिंग, देखिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे पाइपिंग की मोटाई दे देंगे। जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए, मोटी पतली बारीक जैसी आपको पाइपिंग चाहिए, आप वैसा इसको शेप दे दीजिए और एकदम किनार पर सिलाई लगाइए। ये कपड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए ऊपर, पाइपिंग एकदम किनार पे चलना चाहिए, तो बहुत अच्छी पाइपिंग इससे तैयार हो जाएगी। और ये पाइपिंग एकदम गोल तैयार होगी। पाइपिंग को जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश ना करें, पाइपिंग एकदम आराम से बनाएं, क्योंकि पूरे ब्लाउज़ की जान पाइपिंग में होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश ना करें। और मेरे दूसरे चैनल पे कई बार कमेंट्स आई है कि जैक मशीन बहुत धागे तोड़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है। आपके ही सामने देखिए, मैं पूरा ब्लाउज़ बना लिया, सिर्फ धागा एक बार भी नहीं टूटा। कि इसमें धागा टूटा हो बार बार, पर धागा नहीं टूटा। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आती या फिर धागा तोड़ती है तो आपको पता चल जाता, पर एक बार भी इसने धागा नहीं तोड़ा, कहीं पर भी इसने धागा नहीं तोड़ा। तो देखिए पाइपिंग इस तरीके से एकदम सुंदर पाइपिंग तैयार होती है। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग तैयार हुई है और ये पलटेगी नहीं, अंदर से भी बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती है। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से पलटाते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से इसे रखते हैं और एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगा देते हैं। तो हमने एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगाई है और इसे इस तरीके से छाट लेंगे और फिर पलटा के हम इसे एक और सिलाई लगा देंगे। एक और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे और इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था इस पे हम इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। ये हो गया। इस तरफ भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने यहाँ लगाई थी। फिर इस तरीके से रखते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे, सीधा कर देंगे और एक अंडरग्राउंड सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। हमारा रोल ये रहेगा कि पूरे ब्लाउज में हमें एक दाब की ही सिलाई चलाना है, ना कि कम ज़्यादा। पूरे ब्लाउज में हमें एक दाब की ही सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से ये हो गया और ये जो धागे थे इन्हें हम काट लेते हैं। अब हम नाप के ब्लाउज़ के हिसाब से फिटिंग कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से हमें नाप के ब्लाउज़ के हिसाब से फिटिंग करना है। तो ये नाप का ब्लाउज़ रहा। हमें देखिए ये पट्टी को इस तरीके से नापना है और जो ये बटन पट्टी है इसे छोड़ देना है। ये बटन मतलब ये हुक पट्टी और ये कांच पट्टी। तो जो नया ब्लाउज़ है उसकी जो कांच पट्टी है उसे हमें इस तरीके से रखना है और इधर की भी हमें हुक पट्टी छोड़ देना है। और इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ के अंदर काफ़ी मार्जिन बच गई है कमर में, जो कि अच्छी बात है। ये देखिए इतनी मार्जिन हमारे ब्लाउज़ की कमर में बच चुकी है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए हम मोंडा नापेंगे।
मुंडा नापने का एकदम आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम इस तरीके से इसके नाप के ब्लाउज़ का मुंडा इस तरीके से पकड़ेंगे और ब्लाउज़ को इस तरीके से रखते हुए हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे। ये कॉर्नर पे रख के हम ये कॉर्नर पे लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका निशान आया और ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और पैक कर दिया। अब देखिए आस्तीन का नाप भी हम इसी तरीके से लेंगे। नाप के आस्तीन के हिसाब से ये हमने बराबर कर लिया और ये हमारी फिटिंग इस तरीके से हो गई है। हम 3 सिलाई लगाते हैं ब्लाउज़ में ताकि ये खोला जा सके बार बार। अगर फिट हुआ तो ये 3 सिलाई के हिसाब से बार बार खोल सकते हैं। और लूज़ हो गया तो हमारे पास वापस ले आएंगे तो हम इसे टाइट कर देंगे। बट हमने जो नाप के हिसाब से दिया है हम उसी हिसाब से करके देते हैं कस्टमर को। तो देखिए इसमें भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे ऐसा। और जो हमने यहाँ पे दिया था इसमें हम इसे मिला देंगे। अब इसमें काफ़ी जगह दे दी हमने, मार्जिन काफ़ी सारी बची है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी खोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा सादा ब्लाउज़ तैयार होता है जो कि बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा ब्लाउज़ तैयार होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने सादा ब्लाउज़ तैयार किया। बहुत सुंदर और फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ है ये, एकदम साफ़ सुथरा फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ है। ऐसा नहीं कि ब्लाउज़ किधर किधर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट और साफ़ सुथरा, एक जैसी कटोरी, एक जैसा गला, ना किधर से उचकने वाला ना किधर से कुछ होने वाला, जो कि बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ तैयार हुआ है। अब देखिए जैसे कि हम इस पे प्रेस करेंगे, काज बटन करेंगे और उसके बाद ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हालाँकि अभी बहुत ही सुंदर दिख रहा है मगर वो सब होने के बाद ये एकदम फ्रेश तरीके से दिखेगा। इसमें हम प्रेस करके बराबर इस तरीके से कटोरी तैयार करते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूरी है क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए और मिलते हैं फिर जल्दी ही ऐसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।